हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शक्ति पर। मैं हूं विजय शंकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम साधारण ब्याज के चौथे भाग का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया है कि इस चैप्टर में आप साधारण ब्याज को छोटे से लेकर बड़े प्रश्नों का भी अध्ययन करना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरा और तीसरा भाग यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक करके दूसरे और तीसरे भाग को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साधारण ब्याज के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को, थोड़ा सा हाई लेवल के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों, कोई धन P पर पहले T1 वर्षों के लिए R1%, अगले T2 वर्षों के लिए दर R2% तथा अगले T3 वर्षों के लिए दर R3% हो तो कुल ब्याज ₹100 हो तो मूलधन कितना होगा। दोस्तों, इस ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा कि मूलधन P बराबर x गुणते 100 अपान R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। इस ट्रिक का यूज करके हम दोस्तों प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, किसी मूलधन में पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज ₹660 आता है तो मूलधन कितना होगा। दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दोस्तों हमें उसी ट्रिक का यूज करना पड़ेगा जो अभी इसके पहले बताया गया। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें जो वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेना है। जैसे हमें वर्ष और वर्ष यहाँ दिया गया है दोस्तों, तो इन सभी वर्षों को पहले लिख लेते हैं। T1 2 वर्ष दिया गया है दोस्तों, T2 3 वर्ष दिया गया है, T3 2 वर्ष दिया गया है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें R1, R2 और R3 लिख लेना है दोस्तों। R1 3% दिया गया है दोस्तों, R2 5% दिया गया है दोस्तों और R3 6% दिया गया है दोस्तों। अब हमें सूत्र में फिट करना है। सूत्र हमारा कहता है कि मूलधन बराबर मूलधन P बराबर करना है x गुणिते 100 अपान R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों। R1 का वैल्यू 3 गुणिते 2 और उसके बाद दोस्तों फिर करना है प्लस 5 गुणिते 3 कर देना है दोस्तों, क्योंकि हमें R2 और T2 का वैल्यू दिया गया है दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि 6 गुणिते 2 कर देना है, 6 गुणिते 2 कर देना है। हल करिए दोस्तों। x का वैल्यू दिया गया है दोस्तों, x का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 660 गुणिते 100 बटा 3 दूना 6 प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। आगे हल करते हैं दोस्तों, जिनमें से ये हमारा जुड़ जाएगा 660 गुणिते 100 बटा ये सभी जुड़ जाएगा दोस्तों, ये आएगा टोटल 33। अब 33 से का 33 और 33 दूना 66, जिनमें से एक जीरो बच रहा है 20 बन जाएगा। तो 20 का गुणा करना है दोस्तों 100 में, तो 20 का गुणा 100 में करेंगे तो आएगा दोस्तों कितना ₹2000। तो अतः मूलधन इसका कितना आएगा दोस्तों ₹2000 आता है। दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को हम और देख लेते हैं ताकि इस टाइप के प्रश्न को हम अच्छे तरीके से हल कर सकें। जैसे किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 5 वर्षों के लिए दर 2.4% तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 4% हो तथा कुल समय की समाप्ति पर ब्याज ₹75 आता है तो मूलधन कितना होगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें दोस्तों इन पॉइंटों को लिख लेना है जो वैल्यू हमारा दिया गया है। तो T1 दोस्तों हमारा पहला वर्ष होगा जो कि 2 वर्ष दिया गया है। T2 हमारा 5 वर्ष दिया गया है। T3 दोस्तों दिया गया है हमारा 3 वर्ष। अब इसके बाद दर को लिख लेते हैं दोस्तों। R1 3% दिया गया है दोस्तों, R2 2.4% दिया गया है, R3 4% दिया गया है दोस्तों। हमें सूत्र या ट्रिक लगाना है दोस्तों। मूलधन P बराबर x गुणिते
100 करना है दोस्तों, बटे में करना है R1 T1। तो R1 का वैल्यू देखिए दोस्तों, हमें यहाँ से इस प्रकार से हल करना है ताकि हमें जल्द से जल्द प्रश्न को हल करना सीख लें कि यहाँ पर R1 का वैल्यू 3 इंटू T1 2 प्लस कर देना है दोस्तों। R2 का वैल्यू 2.4 दिया है दोस्तों, 2.4 इंटू T2 का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 5 प्लस R3 का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 4 गुणित 3। हल करना है दोस्तों। यक्स का वैल्यू दिया गया है दोस्तों, यक्स का वैल्यू देखिए 75 यहाँ पर दिया गया, तो 75 को भी लिख लेते हैं बटा 3 दूना 6 कर लेते हैं, प्लस इसका देखिए दोस्तों 5 का गुणा 2.4 में करना है, तो 5 जीरो हमें 0 और 5 दूना 10 2 12 1 अंक पर दोस्तों। इस प्रकार से 12 मिलेगा, हमारा 4 तिहाई होगा 12। हम आसानी से कह सकते हैं कि 75 गुणते 100 और बटा 6 प्लस 12 प्लस 12। स्टेप पढ़ाते हैं दोस्तों। ये 75 गुणते 100 बटा 12 दूना 24 और 36, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 3 1 का 3 और 25 3 75 हो जाएगा दोस्तों। 25 धमा 250 रुपया दोस्तों। इस प्रकार से मूलधन 250 रुपया प्राप्त होगा। दोस्तों अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं कि यदि P1 राशि पर R1% दर से T1 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि तथा P2 राशि पर R2% दर से T2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि समान हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि इसमें दिया गया है कि P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2। इस ट्रिक का यूज करना पड़ेगा दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से हम सरलतापूर्वक इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न देखिए दोस्तों कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपया पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज की वह राशि प्राप्त होती है जो 400 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होती है। तो प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों हमें इनमें से जो वैल्यू दिया गया है सभी वैल्यू को हमें लिख लेना है। जैसे कि P1 बराबर 600 रुपया दिया गया है दोस्तों, 600 रुपया लिख लेते हैं। T1 जिसमें 3 वर्ष दिया गया है दोस्तों, 3 वर्ष लिख लेते हैं। R1 वैल्यू नहीं दिया गया दोस्तों, वैल्यू को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। P2 400 रुपया दिया गया है दोस्तों, 400 रुपया लिख लेंगे। T2 2 वर्ष दिया गया है दोस्तों, 2 वर्ष लिख लेंगे। R2 ये 6% दिया गया है दोस्तों। इसके बाद हमें जो ट्रिक पहले पढ़े हम उस ट्रिक को लिख लेते हैं दोस्तों। P1 इंटू T1 इंटू R1 बराबर P2 इंटू T2 इंटू R2। P1 का वैल्यू देखिए दोस्तों, P1 का वैल्यू 600 रुपया है, 600 लिख लेते हैं। T1 का वैल्यू 3 है, 3 लिख देते हैं। R1 का वैल्यू नहीं दिया गया है तो उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। P2 का वैल्यू 400 दिया गया है, 400 लिख लेते हैं। T2 का वैल्यू दिया गया है दोस्तों 2 वर्ष लिख लेते हैं। R2 का वैल्यू 6% दिया गया है तो 6 लिख लेते हैं। वैल्यू पुट कर लिया दोस्तों। इसके बाद हमें R1 का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो R1 को यही रखते हैं और सभी को प्रक्षांतर कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब कोई गुणात्मक प्रक्षांतर होता है दूसरे पक्ष का भाग बन जाता है, तो हमें करना क्या है, दूसरे पक्ष में 400 गुणते 2 गुणते 6 बटा में कर लेंगे दोस्तों 600 गुणते 3, जिनमें से दोस्तों हमारा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। बच रहा है दोस्तों R1 बराबर 4 दूनी 8 बटा 3, 8 बटा 3 आया दोस्तों। इसके बाद हमें R1 का वैल्यू निकालना है, जिनमें से आंसर हमारा मिलेगा 2 से ही 2 बटा 3%। R1 का वैल्यू दोस्तों 2 से ही 2 बटा 3% आंसर आया। तो मैं आशा करता हूँ प्रश्न को समझ गए होंगे।